तो ये ले मैंने ऑन कर दिया। लेकिन सर हमारा नेट का इशू है तो नहीं सही रिकॉर्ड होगा, काइंडली आप तो कर लो। चलो मैं अपलोड कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, बात बेटा हो रही थी कि हम जब दो पॉपुलेशंस को आपस में कंपेयर करना चाहें और दोनों क्वांटिटेटिव पॉपुलेशंस हों, यानी वेरिएबल हमारे दोनों क्वांटिटेटिव हों, दोनों पॉपुलेशंस का मीन अननोन हो, तो फिर हम किस तरह उनको कंपेयर करेंगे। तो ये चैप्टर 11 हमें गाइड करेगा कि जी हमने दो पॉपुलेशंस को किस तरह कंपेयर करना है। कुछ एग्जांपल्स देख लें कि जिस तरह के प्रॉब्लम्स सामने आ सकते हैं और उनको हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है कि जब दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना हो इन टर्म्स ऑफ मीन। एग्जांपल नंबर 1, is there a difference in the mean value of a residential estate sold by the male agents and the female agents। यानी इस तरह का प्रॉब्लम अगर एवेल्युएट करना हो कि क्या दो ग्रुप्स यानी मेल और फीमेल ग्रुप्स अगर कोई बिजनेस कर रही हैं तो क्या उनकी सेल्स में कोई डिफरेंस है। आमतौर पे क्वेश्चन होता है कि जी जेंडर बायसनेस का या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह एवेल्युएट करेंगे। ज़ाहिर है जेंडर्स दो होंगी तो उसकी एवेल्युएशन के लिए हम चैप्टर 11 जो है ये हमें हेल्प करेगा। तो अगर इस शक्ल में कोई प्रॉब्लम हमने कंपैरिजन करना है किसी भी दो कैटेगरीज में, मेल और फीमेल जैसे एग्जांपल 1 में है, तो हमने अगर ये फैसला लेना है कि जी किसी डाटा को देख के ये डिसाइड करना हो कि मेल और फीमेल एजेंट्स जितनी भी उनकी जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंस है। ये एनोटेशन नहीं करें बेटा, एनोटेशन नहीं करें। नंबर 2 एग्जांपल कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है कि इज देयर अ डिफरेंस इन द मीन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द डे एंड द आफ्टरनून शिफ्ट। कि किसी प्रोडक्शन लाइन में हमने कंपैरिजन करना हो कि डे शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में डिफेक्ट्स का डिफरेंस चेक करना हो, तो तब भी हमें ये चैप्टर 11 हेल्प करेगा। कंपैरिजन ऑफ टू पॉपुलेशंस, यानी एक होगी डे शिफ्ट पॉपुलेशन होगी और एक होंगे डिफेक्ट्स इन द आफ्टरनून शिफ्ट। दो पॉपुलेशंस हैं, दोनों का अगर कंपैरिजन करना है ये देखने के लिए कि क्या डे शिफ्ट में जो प्रोडक्शन है और जो आफ्टरनून शिफ्ट में प्रोडक्शन है क्या उसमें कोई डिफरेंस है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आए तो ये भी टू सैंपल टेस्ट, अगर तो किसी एक के एवरेज हमें बताई हो तो फिर वन सैंपल होगा, अगर दोनों की अननोन होगी तो फिर हम टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करेंगे। Third example, is there a difference in the mean number of days absent between young workers under 21 and older workers more than 60 years in the fast food industry। यानी अगर हमने फास्ट फूड इंडस्ट्री में इस बात को कंपेयर करना हो कि क्या वहाँ पे जो यंग वर्कर्स हैं और जो ओल्डर वर्कर्स हैं क्या उनका एब्सेंटी बिहेवियर जो है उसमें कोई डिफरेंस है। Fourth, is there a difference in the proportion of ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। यानी हम सिर्फ मीन्स को ही कंपेयर नहीं करते, यानी दो पॉपुलेशंस को हम ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ही कंपेयर नहीं करेंगे। अगर वो बाइनोमियल पॉपुलेशंस हुई तो फिर हम उनके प्रोपोर्शंस को कंपेयर करेंगे। अगर वो क्वांटिटेटिव पॉपुलेशंस हैं तो वे कंपैरिजन होगा इन टर्म्स ऑफ मीन, ये पहले भी मैंने बताया था। और अगर पॉपुलेशन बाइनरी है, बाइनोमियल है, तो फिर उसको हम टेस्ट या कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन।
यानी अगर पॉपुलेशन हमारी दो पॉपुलेशंस या एक ही पॉपुलेशन दो हिस्सों में चली जाए और अगर वो बाइनॉमियल पॉपुलेशंस होंगी तो फिर उनका कंपैरिजन होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे ये फोर्थ एग्जांपल में है कि इज देयर, यानी अगर प्रॉब्लम इस तरह का हो कि इज देयर हम a difference in the proportion of Ohio State University graduates and University of Cincinnati graduates who pass the state certified public accountant examination on their first attempt। यानी पहली अटेम्प्ट में ही जिन लोगों ने अकाउंटेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया, क्या उन लोगों में डिफरेंस है? यानी पहली अटेम्प्ट में जिन्होंने पास किया होगा वो जाहिर है दोनों यूनिवर्सिटीज से ही होंगे। अब जाहिर है ये बाइनॉमियल पॉपुलेशन है तो लिहाजा यहाँ बात पॉपुलेशन बाइनॉमियल के सेंस में कि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है या फिर नहीं किया, दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉपुलेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, दोज हु पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दोज हु डिड नॉट पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर ऐसी पॉपुलेशन हो जिसकी वैल्यूज बाइनॉमियल हों, बाइनरी हों, तो वहां पे फिर बेटा कंपैरिजन या टेस्टिंग जो होती है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन होगी। इज देयर एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन रेट, यानी अगर आपको कोई रिसर्च प्रोजेक्ट दे दिया जाए ये देखने के लिए कि जी किसी प्रोडक्शन लाइन में अगर वहां पे म्यूजिक का बंदोबस्त कर दिया जाए तो क्या वहां की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस को या इस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें या तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कंप्यूट करने पड़ते हैं या फिर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो डिसीजन मेकिंग में दोनों ही यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो अगर इस तरह के आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे तो उनको आप एवेल्युएट किस तरह करेंगे, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर नंबर 11। तो आपको पता है हमने जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि ये 5 स्टेप प्रोसीजर या 6 स्टेप भी है। 17th एडिशन में उसने 6 स्टेप बना दिया, 15th या इससे पहले वाले एडिशन में ये 5 स्टेप प्रोसीजर था, 5वें में ही डिसीजन और कंक्लूजन हो जाता था। लेकिन 17th एडिशन में उसने कंक्लूजन को एक अलग स्टेप बना दिया, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा आप 5 स्टेप से करें या 6 स्टेप से करें। 6 स्टेप उसने बना दिया रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आपने आपका जो कंक्लूजन्स होंगे उनको आपने किस तरह किसी को ब्रीफ करना है। अब दो पॉपुलेशन अगर क्वांटिटेटिव होंगी तो हम उनको कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीन, कौन कौन से अजम्पशंस या कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। पहली बात तो ये है कि जी अगर दो पॉपुलेशंस को क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन को कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ मीन तो हमें कोई अजम्पशन रिक्वायर्ड नहीं होगा कि पॉपुलेशंस की शेप क्या है। पहले तो हमने पढ़ा था उनके चैप्टर उसमें 10 में populations should be sample should be selected from normal populations। तो यहाँ भी अभी फर्स्ट स्टेज में तो हमें ज़रूरत नहीं होगी, और ये उस वक्त ज़रूरत नहीं होगी जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन हो। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड, क्योंकि जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा तो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, जी इटसेल्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लिहाजा उसको असम्पशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो फिर हमें एज्यूम करना पड़ता है कि जी हमने जो सैंपल लिए थे क्या वो नॉर्मल पॉपुलेशन से आए थे या नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन से। और उसमें भी प्रॉब्लम उस वक्त आता है इस अजम्पशन का, नॉर्मेलिटी अजम्पशन का, जब सैंपल साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, तो फिर ये चीज़ जो है प्रॉब्लम आती है कि जी अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो नॉर्मल से है या नहीं है। ये प्रॉब्लम उस वक्त आएगी जब सैंपल साइज 30 से कम, 30 से ऊपर हो तो फिर
हम ये अंडरस्टूड होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें कहता है कि जी अगर सैंपल साइज 30 या उससे बढ़ जाए तो इररिस्पेक्टिव पॉपुलेशन की शेप क्या थी, सैंपल का बिहेवियर नॉर्मल होगा, लिहाजा आप पैरामीट्रिक टेस्ट यानी जी और टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। सर ये पॉइंट रिपीट करिएगा कि सैंपल साइज के बारे में जो बता रहे थे, ये हमने ये तो आपने पहले बताया बताया था कि 30 से ज्यादा अगर सैंपल साइज हो या 30 से ज्यादा तो जी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको यूज करते हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, जी भी कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, 30 से कम पे भी जी और टी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो हमारे ये दोनों ये जो टी टेस्ट है, इसके लिए असल में बेसिकली अजम्पशन ये अज्यूम करता है, ये इसको जरूरत होती है टी टेस्ट की कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से आया हो, तब आप टी अप्लाई तो कर सकते सर ये बेसिकली ये बेस जो टी या जी की वैल्यू हम बेस करती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे करती है। ये अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया या दोनों का नहीं दिया हो तो तब हम जाके सैंपल साइज को देखना है डिसीजन करने के लिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज नहीं करनी है जी करनी है। नहीं 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 नहीं, ये बेटा मैं बता रहा हूँ कि जब आपने दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करना हो तो हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, ये मैंने बताया था। दो टाइप्स होती हैं टेस्ट की, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। जी और टी जो हैं ये पैरामीट्रिक हैं, जी और टी पैरामीट्रिक हैं। अगर और ये उस वक्त ही यूज किए जा सकते हैं जब ये पता हो कि पॉपुलेशन जिससे सैंपल लिए जा रहे हैं वो नॉर्मल है, यानी टारगेट पॉपुलेशन जिनको हमने कंपेयर करना है वो अगर उनका ग्राफ बेल शेप बनता है तो हम कहते हैं कि जी हमारी टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल है। ठीक हो गया? यस सर। जिन दो पॉपुलेशंस को हमने कंपेयर करना है उनके कंपैरिजन के लिए दो टाइप्स होती हैं टेस्ट की, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। तो हमारे जी और टी दोनों ही पैरामीट्रिक टेस्ट हैं और इन दोनों की रिक्वायरमेंट ये होती है, ये अप्लाई सिर्फ उस सूरत में हो सकते हैं जब आपकी टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि जी टारगेट पॉपुलेशन की शेप क्या है, क्या वो नॉर्मल है या नहीं, तो उस वक्त हम फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जी सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज अगर 30 से कम हो तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक हमें ये गारंटी ना हो जाए कि जी हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल थी या नहीं थी। ठीक है, सैंपल साइज जब 30 से बढ़ जाता है तो ये श्योर हो जाता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम उसे कहते हैं, चैप्टर 8 में उसका है कॉन्सेप्ट कि सैंपल साइज जब 30 से बढ़ जाता है तो फिर जो पॉपुलेशन चाहे नॉर्मल हो या ना हो, सैंपल का बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है, लिहाजा आप टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टी टेस्ट उसी सूरत में यूज होना है जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगी। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो तो फिर आप टी की बजाय जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। जी क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सी ये वाली बात पे जो आप किस चीज? कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो पॉपुलेशन का तो जी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हम सैंपल साइज को नहीं देखेंगे। हाँ सही है, सही है। और अगर जो है सैंपल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। जी टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए बेटा ये है कि जी अगर सैंपल्स टी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है कि जी आपकी टारगेट पॉपुलेशन की शेप क्या है,
वो चाहती है कि जी टी डिस्ट्रीब्यूशन आप सिर्फ उस सूरत में यूज करते हैं जब आपकी टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल हो। ठीक है, टी सर जब आपकी टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल हो, ये रिपीट करिएगा, टारगेट आवाज ब्रेक हो गई पॉपुलेशन थी। अगर नॉर्मल है तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी जो है ये बेटा, अगर हमें क्वेश्चन या हमारा जो प्रॉब्लम है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है, अगर हमें यकीन है कि जी जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लेना है वो नॉर्मल है, फिर तो कोई डाउट नहीं है, फिर तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाएगी या जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाएगी। लेकिन अगर हमें उसके बारे में श्योर नहीं है कि पॉपुलेशन की शेप क्या है, नॉर्मल है या नहीं, हम श्योर ही नहीं है, तो फिर बेटा प्रॉब्लम आती है। फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि जी हमारी टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल है। ठीक है, तो सर फिर अगर ये इसी बात पर हम डिसीजन करेंगे ना, सैंपल साइज पे को टी यूज नहीं नहीं करेंगे नहीं क्या नहीं जी नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब हमें यकीन होगा कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल है तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। जी तो होती खैर नॉर्मल है, मैं टी की बात कर रहा हूं। ये उस वक्त यूज होनी है जब हमें ये श्योर हो कि जी हमारी टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल है, यानी बेल शेप्ड है। अगर अब देखो आगे फिर मैं दो बातें करने लगा हूं। टी डिस्ट्रीब्यूशन की हद तक तो ये हो गया कि जी इसकी जरूरत है कि जी आपकी पॉपुलेशन जो है नॉर्मल हो। लेकिन अगर आपको शेप पॉपुलेशन का पता नहीं है कि वो नॉर्मल है या नहीं है, तो उसके भी बेटा टेस्ट हैं। हमारा SPSS है, ये हमें उसका टेस्ट कर देता है, तो वो फैसला कर देता है कि जी आपकी वो भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, जिसमें नल हाइपोथेसिस होता है कि पॉपुलेशन इज नॉर्मल, और अल्टरनेटिव होता है पॉपुलेशन इज नॉन नॉर्मल। ठीक है, उसके भी टेस्ट हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मेलिटी टेस्ट की तरफ नहीं जा रहे। हम अजम्पशन पे काम चलाएंगे। हम फर्ज कर लेंगे कि जी पॉपुलेशन की अगर शेप नहीं बताई हुई तो हम फर्ज कर लेंगे कि वो नॉर्मल है। नॉर्मल फर्ज करते हुए हम एज्यूम करते हुए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेंगे। तो मैंने आपको वैसे बताया था कि जब सैंपल साइज 30 से बढ़ जाए ना, तो फिर ये मैटर ही नहीं करता, ये बात जो मैं कर रहा हूँ। फिर अंडरस्टूड होता है कि जी जब पॉपुलेशन की शेप हमें पता है या नहीं है, अगर नहीं भी पता तो सैंपल का बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है, लिहाजा 30 से बड़े सैंपल्स के लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेंगे। प्रॉब्लम वहां पे आनी है जब सैंपल साइज 30 से कम होगा, तो फिर हमें फैसला पहले करना पड़ेगा कि जी पॉपुलेशन की शेप क्या है। अगर तो वो नॉर्मल है तो टी यूज हो जाएगी, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। इस बुक का चैप्टर 18 है शायद, बात समझ गया ना। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का झगड़ा उस वक्त होना है जब सैंपल साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन की शेप अननोन हो। अगर पॉपुलेशन की शेप नॉन है, हमें पता है कि वो नॉर्मल है, तो फिर तो नॉन पैरामीट्रिक लगेगा ही नहीं ना, फिर पैरामीट्रिक टेस्ट लगते हैं जी और टी। बात समझ गए या नहीं? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि जो आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन की जब शेप का नहीं पता होगा तो सैंपल साइज 30 से कम होगा, तो वो अंडरस्टूड है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। नहीं नहीं, सैंपल साइज 30 से बढ़ेगा। 30 से बढ़ेगा तो सर अगर 30 से कम है, अगर वो पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है 30 से तो कम है ना, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पैरामीट्रिक टेस्ट की और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। ठीक होगा। अगर तो किसी तरीके से ये पता चल जाए कि जी हमारी टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो फिर पैरामीट्रिक टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी।
अगर नहीं पता चलता, श्योर ही नहीं होता कि वो टारगेट पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो फिर नॉन पैरामीट्रिक की तरफ जाएंगे। ये उस वक्त है जब सैंपल साइज 30 से कम हो। 30 से बढ़ जाए तो फिर बेटा अंडरस्टूड है कि पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं भी है तो सैंपल नॉर्मल बन जाता है। ये इधर आप चैप्टर 8 देखिएगा, उसकी स्लाइड्स मैंने शेयर की थी, उसमें जरा देखिएगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला टॉपिक। तो अभी बेटा अभी हम इस हद तक जो चैप्टर 11 करना है, हमने ये करना है कि जी अगर सैंपल साइज 30 से कम हुआ ना और टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी हुई तो हम फर्ज कर लेंगे कि जी पॉपुलेशन नॉर्मल है। ठीक है, अभी हम टेस्ट नॉर्मेलिटी टेस्ट नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अच्छा, दूसरा अजम्पशन ये है कि जी सैंपल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से आए हों, यानी हमने दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू मीन, तो दोनों पॉपुलेशंस को इंडिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट हो जाए तो तब भी उसका हल है, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ये अज्यूम इसमें ये होगा कि दोनों पॉपुलेशंस इंडिपेंडेंट होंगे। जी का फार्मूला जो है वो ये वाला यूज होगा, इसको बल्कि ये जो लिखा हुआ है ना, यूज सैंपल साइज, use if sample size is greater than 30 and if sigma 1 and sigma 2 are unknown. हमने पहले पढ़ा था ना कि जी अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, अगर अननोन होगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ऐसे ही पढ़ा था ना। यस सर। अब भी ये है कि जी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो वन सैंपल टेस्ट था। अगर ये जो चैप्टर 11 है यहाँ भी ये होगा कि जी अगर सैंपल साइज 30 से कम हुआ, 30 से ज्यादा हुआ, बल्कि पहले वाला जो है ना, यूज इफ सैंपल साइजेस आर ग्रेटर देन 30 और इफ, यहाँ पे और है और दूसरे में एंड है, ये देख लें फर्क। बल्कि सैंपल साइज को भी छोड़ दें, सिर्फ ये कह लें कि जी इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नोन, अगर दिए हों, इररिस्पेक्टिव व्हाट इज द सैंपल साइज, जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। पहले वाले जी में और इस जी में फर्क क्या है जी? उस वक्त जी का फार्मूला पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, किसी को याद है? सर ये कंपैरिजन करने के लिए x बार माइनस म्यू h नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार, ऐसे ही था ना सर। अब वहां था वन सैंपल, एक ही पॉपुलेशन थी, उसका हमने कंपैरिजन करना था पास्ट के साथ। अब यहाँ पे दो पॉपुलेशंस होंगी, उनको आपस में कंपैरिजन करना है। चैप्टर 10 में हमारा ये था कि जी हमने करंट डाटा को, करंट पॉपुलेशन को कंपेयर किया था पास्ट पॉपुलेशन से। अभी ये है कि दोनों करंट पॉपुलेशंस होंगी और उनका आपस में कंपैरिजन होगा। यहाँ पे अगर आपके पास पेपर पेंसिल है ना तो लिख लें बेटा, इसका फार्मूले में लिख लें, जी का फार्मूला लिख लें। उस वक्त था एक्स बार माइनस म्यू, ऐसा ही है ना? यस सर। अब जब दो पॉपुलेशंस हो जाएंगी तो फिर हमारा एक्स बार एक नहीं रहेगा, एक्स बार दो हिस्सों में हो जाएगा, तो और हम उसके डिफरेंस को कंपेयर करेंगे। एक्स बार की बजाय क्या हो जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने जी का फार्मूला पढ़ा था एक्स बार माइनस म्यू नॉट, ठीक है, या म्यू अंडर एच नॉट जो पढ़ा था। अभी एक्स बार, ये जो दूसरा फार्मूला है, ये जो लिखा हुआ है यूज इफ सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 एंड इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज होनी, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होनी है। तो फिर आपने ये z इक्वल क्यों x1 x बार लिखा है? ये बेटा इसलिए मैंने अभी बताया था कि सैंपल साइज जब 30 से बढ़ जाता है ना तो जी और टी में फर्क ही नहीं रहता, ये पिछले चैप्टर में भी था। ठीक है, तो सर हम इसमें
जब ठीक हो गया सर। सैंपल साइज 30 से बढ़ जाए और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिए हो ना दिए हो, अननोन हो, तो आप टी की बजाय जी और टी सेम हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं ओके रहता। सर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना जी ही लिखा गया है, वैसे टी लगता है यहाँ पे, लेकिन लिखा जी इसलिए गया है कि जब सैंपल साइज 30 से बढ़ जाए तो जी और टी में फर्क कोई नहीं रहता। टी चूंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखनी पड़ती है, तो जी को डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है, इसकी डायरेक्ट टेबल से वैल्यू निकल देखी जा सकती है, क्रिटिकल वैल्यू। तो आप ऐसा कर सकते, पिछले चैप्टर में भी ऐसा ही है, अगर सिग्मा दिया हो तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, अगर ना दिया हो तो फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन, और सैंपल साइज 30 से बढ़ जाए तो जी और टी में फर्क ही कोई नहीं रहता, आप जी लिखें या टी लिखें एक ही बात समझ गए। अगर सर टी लगाएंगे तो फिर हम उसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे ना डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह निकाल के। हाँ, फिर तो जाहिर है उसकी डिग्री टेबल से जो वैल्यू देखनी है वो डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, जी को जरूरत नहीं है। वैसे सर लास्ट टाइम हमने सिग्मा को ही देखा था, सैंपल साइज को नहीं था देखा हमने, आपने कहा था आपने सिग्मा को देख के हाँ करना चलो, है, आप हमने ऐसे करो, टी को ही देखा था। हाँ आप ऐसे करो, इसको रहने दो, जो सिग्मा अननोन वाले हैं ना इसको हम बाद में ट्रीट करते हैं, सिग्मा नोन वाला केस देखें। सिग्मा नोन वाला केस देखें, अननोन वाला जो है ना उसको टी ही लिखेंगे। ठीक है, आप इस कंफ्यूजन में पड़े ही ना कि हमने जी कब लिखना है, टी लिखना है। तो अगर सिग्मा Okay. 1 और सिग्मा 2 यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दी होगी तो जी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं दी होगी तो टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अभी रहने दें। ये जो सेकंड फार्मूला है ना जी वाला, सिग्मा अननोन वाला, इसको अभी रहने दें, इसको हम बाद में देखेंगे। पर ये वाली बात दोबारा रिपीट कर दें कि उसको रहने दें और क्या हमने देखना है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेकंड है ना अभी, जिस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन, जी लिखा हुआ है ना, जी जी। तो इसको टी ही लिखेंगे हम, अभी रहने दें, इसको जी नहीं हम कहते, आइंदा इसको टी ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने यूज नहीं करना, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होंगे तो हमने जी यूज नहीं करना, हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी। ठीक है, ये फार्मूला यूज नहीं हम करेंगे, पहले वाला यूज होगा, जब सिग्मा 1 और जी। सिग्मा 2 दिए होंगे ना तो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। क्लियर है ना, ये सेकंड वाला अभी नहीं यूज करेंगे, ये हम टी ही यूज करेंगे इसकी जगह। जी ठीक है, अच्छा अब इसकी एप्लीकेशन कि हमने दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करना किस तरह करना है, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है आपके सामने, बल्कि मैं इसको बुक वाली स्टेटमेंट जरा शेयर करता हूँ। आपके पास बुक है ना? यस सर है। अभी बेटा बुक आप देख सकते हैं? यस सर। यस सर। जरा निकालो, मैं जरा देखता हूँ आपके पास कौन सा है, 15th है या 17th एडिशन है? 15 सर। 17 एडिशन है। चलो 17th एडिशन है तो उसमें से देख लेते हैं। ये मैंने जो ओपन किया हुआ है ना, ये तो ये 15th एडिशन है मेरे पास जो है ओपन हुआ, आप देख लें 17th में भी यही है। ये एग्जांपल है, जरा इसको देखिए, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, डिसाइड करना है। स्क्रीन नजर आ रही है जी बेटा? बुक नजर जी आ सर। रही है? क्वेश्चन ये है कि जी कस्टमर्स एट द फूड टाउन सुपरमार्केट हैव अ चॉइस व्हेन पेइंग द फॉर देयर ग्रोसरीज। ये एक फूड स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, वो कहते हैं जी वहां पे कस्टमर्स के पास जब उन्होंने पे करना होता है ना, तो कस्टमर के पास दो चॉइसेस हैं। कौन कौन सी चॉइसेस? दे में चेक आउट एंड